अपराधियों पर यूपी पुलिस का शिकंजा। गाजियाबाद और जसवंत नगर में मुठभेड़, कई आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर अपराधियों पर भारी पड़ी है। गाजियाबाद के सिहानी गेट में महिलाओं के कानों के कुंडल उतरवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, तो जसवंत नगर में युवक को गोली मारने के आरोपी को भी मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। दोनों जगह आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल होकर हत्थे चढ़ गए। अवैध हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। प्रदेश में पुलिस अक्सर ऐसे अपराधियों से टकराती है जो पकड़े जाने पर भागने या हमला करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 2 अलग अलग जगहों पर हुई घटनाएं इसी पैटर्न को दिखाती है। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की उस कार्यशैली का हिस्सा है जिसमें हथियारबंद अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई जाती है। क्या कुछ चल रहा है पूरे मामलों में, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पहले गाजियाबाद की घटना को समझते हैं। सिहानी गेट इलाके में पुलिस ट्रैकिंग कर रही थी। एक ऑटो को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ऑटो लेकर हमदर्द ग्राउंड की तरफ भाग निकला। जब पुलिस पीछे गई तो ऑटो में बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। 2 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल आरोपियों की पहचान ट्रोनिका सिटी के मंडोला गेट निवासी साकिर उर्फ शाबिर और ट्रोनिका सिटी के सादाबाद दुगराबली निवासी पवन के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने सिहानी गेट के बस अड्डे से एक महिला को ऑटो में बिठाया था। रास्ते में बातचीत करके उसका विश्वास जीता और फिर उसके कानों के सोने के कुंडल यानी कि झुमके उतरवाए। वो उसी ऑटो में घूम रहे थे ताकि कुंडल बेच सके और किसी और महिला सवारी को भी इसी तरीके से ठग सके। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए कुंडल की एक जोड़ी और वारदात में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद कर लिया। फरार आरोपियों की पहचान शादाब और सुमित के रूप में हुई। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये गिरोह महिलाओं को सवारी बनाकर उनका गहनों का सामान लूटने का काम कर रहा था। ऐसे अपराधों में शहरों में आम हो गए हैं, जहां अपराधी पहले विश्वास जगाते हैं, फिर मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से कम 2 आरोपी पकड़े गए और सबूत भी मिले। अब दूसरी घटना जसवंत नगर की है। यहाँ पुलिस कोठी के कैसर गांव में एक युवक को गोली मारने के आरोपी की तलाश कर रही है। रविवार तड़के कचौरा बाईपास रेलवे ओवरब्रिज के पास नहर पुल की ओर झाड़ियों में छिपे आरोपियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई। इसमें अभिषेक उर्फ बंजारा के दाहिने पैर पर गोली लग गई। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल भेज दिया। दूसरा आरोपी सुमित उर्फ लाखा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। वहीं गिरफ्तार अभिषेक की उम्र करीब 25 साल बताई गई। उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुठभेड़ और शस्त्र अधिनियम के तहत नया मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ जसवंत नगर थानों में पहले से ही हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष कमल भाटी, उप निरीक्षक हेमंत कुमार, ललित किशोर चतुर्वेदी, शुभम वर्मा और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ये दोनों घटनाएं दिखाती है कि जब पुलिस आरोपियों को रोकती है या तलाशी लेती है तो कई बार अपराधी भागने के बजाय हथियार निकालकर फायरिंग कर देते हैं। पुलिस का आधिकारिक बयान हमेशा यही होता है कि जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। अब बात करते हैं प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ संबंधी नीति की। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। सरकार और पुलिस का कहना है कि ये मुठभेड़ें जानबूझकर नहीं की जाती। जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, हमला करते हैं, तभी जवाबी कार्रवाई होती है। कई मामलों में अपराधी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में नामजद होते हैं, अवैध हथियार रखते हैं। पुलिस का तर्क है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों से निपटने के लिए सख्ती जरूरी है ताकि आम लोगों में सुरक्षा का माहौल बने। अपराध के खिलाफ सख्त संदेश, कानून से ऊपर कोई नहीं, अपराधियों पर लगातार कार्रवाई, फरार आरोपियों की तलाश जारी।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस की यह नीति सक्रिय दिखती है। राज्य सरकार का रुख साफ है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कई बड़े और छोटे अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए या घायल हुए। पुलिस महकमा कहता है कि इससे अपराध की दर में कमी आई है और अपराधी डरते हैं। कई इलाकों में आम लोग भी इसी सख्ती का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराने समय में अपराधी आसानी से छूट जाते थे। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस की ये नीति सक्रिय दिखती है। राज्य सरकार का साफ रुख है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कई बड़े और छोटे अपराधी मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। साफ साफ अपराधियों की दर में कमी आई है और अपराधी डर के माहौल में जी रहे हैं। कई इलाकों में आम लोग भी इसी सख्ती का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराने समय में अपराधी बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाजियाबाद और जसवंत नगर की ये दोनों घटनाएं इसी बड़े चित्र का हिस्सा है। दोनों में आरोपियों ने पहले फायरिंग की और फिर पुलिस ने जवाब दिया। दोनों में कुछ आरोपी घायल अवस्था में पकड़े गए और कुछ फरार हो गए। पुलिस सबूत बरामद करने और बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। सरल भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्तमान नीति में हथियारबंद और खतरनाक अपराधियों के सामने पीछे नहीं हटना ये है। अगर अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई की जाती है। सरकार इसे कानून व्यवस्था सुधारने का जरिया मानती है। आंकड़ों में मुठभेड़ों की संख्या पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा रही है। कई मामलों में अपराधी के पास अवैध हथियार मिलते हैं और उनके खिलाफ पुराने केस भी होते हैं। लोगों के बीच इस नीति को लेकर मिश्रित राय है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे अपराधियों के मन में डर पैदा हो, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ी। कुछ अन्य कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में पेश करना बेहतर। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब अपराधी खुद फायरिंग शुरू कर देता है तो मैदान में तुरंत फैसला लेना पड़ता है। इन दोनों घटनाओं से एक बात साफ निकलती है कि पुलिस टीम रात के समय भी सक्रिय रहती है। चेकिंग या तलाशी के दौरान अगर कोई भागने या हमला करने की कोशिश करता है तो सख्त जवाब दिया जाता है। गाजियाबाद वाले मामले में महिलाओं को ठगने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई तो जसवंत नगर में पहले से कई मामलों में नामजद आरोपी को पकड़ा गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ की नीति आज भी जारी है। पुलिस इसे अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका बताती है। हर घटना के बाद आधिकारिक बयान में आत्मरक्षा का जिक्र किया जाता है। फरार आरोपियों की तलाश जारी रहती है। बरामद हथियार या सामान का सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। ये घटनाएं दिखाती है कि पुलिस की सक्रियता बनी हुई है। अपराधियों के खिलाफ दबाव बनाए रखा जा रहा है। भविष्य में भी अगर ऐसे मामले आते हैं तो पुलिस का रुख यही रहने की संभावना है। आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जनता दोनों का सहयोग जरूरी है। गाजियाबाद और जसवंत नगर की ये घटनाएं इस सहयोग और सख्ती दोनों का उदाहरण पेश करती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरकार का जोर कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने पर है। पुलिस को अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति का मकसद ये संदेश देना है कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं। संगठित अपराध, माफिया और गंभीर आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार कानून के दायरे में कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के पालन पर भी जोर देती है। इस नीति के माध्यम से सरकार सुरक्षित वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था और आम जनता के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, ताकि आम जनता में भरोसा कायम रहे और इस तरह के अपराधी खत्म हो सके। गाजियाबाद और जसवंत नगर की घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अपनाई जा रही सख्त नीति की तस्वीर पेश करती है। पुलिस का कहना है कि हथियारबंद अपराधियों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जाती है। वहीं ऐसी हर कार्रवाई में कानून, निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का मकसद यही है, अपराधियों में कानून का डर रहे और आम जनता में, आम नागरिक में खुद को सुरक्षित जो है वो महसूस कर सके और उसका भरोसा बने रहे। आने वाले समय में इस नीति की सफलता केवल सख्त कार्रवाई से नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम, तुरंत जांच, मजबूत अभियोजन और अदालतों में प्रभावी पैरवी से भी तय होगी। गाजियाबाद से लेकर
तरह तरह और जगह जगह पर जो एक्शन चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई ये साफ संदेश देती है कि अपराध के खिलाफ अभियान जरूरी है। जरूरत इस बात की है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ नागरिकों के अधिकारों और कानून की मर्यादा का भी पूरी तरह से सम्मान और पालन किया जाए। आपकी इनको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।